नमस्कार दोस्तों, ये कामेट का इंजन है दोस्तों। ये चलते चलते इसमें इंजन जो है पानी छोड़ गया था, जिससे कि इंजन हीट होकर बंद हुआ था। दोस्तों आप पिस्टन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंजन कितना हीट हुआ था। तो दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। लास्ट तक वीडियो देखें आप। दोस्तों इतना ये हीट हुआ था कि आप पिस्टन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिस्टन का रंग बदल गया है, जबकि ये सफ़ेद होता है और ये एल्युमिनियम का है। कैसा इसका रंग हो गया है और कितना कार्बन हो गया है। दोस्तों इसमें हुआ क्या था, ये इंजन पानी पर चलता था और पंपिंग सेट पर। और इसमें क्या हुआ था, ये चलते चलते इसमें इंजन में पानी आना बंद हो गया। हुआ क्या था, ये इससे पहले कच्ची बोरिंग हुई थी, जिसे कैप्टी कहा जाता है, और उसमें बालू आती है दोस्तों। उसकी सफाई की गई थी, जिससे कि बालू आकर इसके हेड में फंस गया था, जिससे क्या हुआ, इसका पानी का जो सप्लाई इंजन का था वो बंद हो गया था। और ये कार्बन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पिस्टन पर कार्बन बना हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पानी की सप्लाई बंद होती है इंजन की, तो इंजन बंद नहीं होगा। ये जब तक फुल हीट नहीं कर लेगा तब तक इंजन आपका ऐसे बंद नहीं हो सकता है बिना पानी के। अगर आपके इंजन में मोबिल ख़त्म हो जाए तो आपका इंजन सीज कर जाएगा, क्योंकि उसमें ब्रास चिपक जाते हैं। लेकिन इसमें जब तक वो फुल हीट नहीं होगा तब तक आपका इंजन बंद नहीं हो सकता है, वो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ज़्यादा हीट होने पर आपके ब्रास जाएंगे। सबसे पहले तो आपकी रिंग जाएगी, पिस्टन रिंग आपकी सबसे पहले रिंगें ही जाएंगी, और आपका पिस्टन भी जा सकता है। और इसमें क्या होता है, हेड की सीट भी इसकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हेड की जो सीट लगती हैं, वॉल सीट, वो बनाकर लगाई जाती हैं अलग से। वो जब हीट हो जाती हैं तो अपनी जगह से वो हटने लगती हैं, जिससे कि सीट जो है डैमेज हो जाती है। फिर वॉल की आपकी लीकेज बन जाएगी, इसलिए इसका हेड भी बना है। हीटिंग में दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो रिंग वाला मामला होता है वो सबसे पहले डैमेज होता है। सबसे पहले आपकी रिंग ही जाएगी अगर हीट कर रहा है, हीट करके बंद हुआ इंजन आपका। और कभी कभी तो जो पिस्टन होता है वो भी बीच से फट जाता है, दो चिटिक जाता है बीच से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें केवल जो है इसकी रिंग जो थी वो पिस्टन से चिपक गई थी। ये उषा की है दोस्तों, ओरिजिनल रिंग कंपनी की। दोस्तों कामेट के जितने इंजन होते हैं इनमें सारा का सारा सामान कंपनी का ही डालना चाहिए। अगर लोकल डाला गया तो वो फिर सही से सेट नहीं होता है और काम नहीं करता है। वैसे ये इंजन जो है किट का है, सुप्रीम पावर का, ये कंपनी में नहीं है। दोस्तों ये इंजन दो प्रकार से होते हैं, एक किट का होता है और एक कंपनी का होता है। तो ये कंपनी में नहीं, ये किट में है। और जब रिंग डाली जाती है तो इसकी पहचान हम आपको बता रहे हैं। रिंग डालने के टाइम पहले आप उसको लाइनर में डाल लें। लाइनर में उसका गैप जो है बराबर का होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो फिर रिंग सेट नहीं होगी आपकी। और पिस्टन ये इतना जल गया है कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। इसको हम उसी की रिंग एक तोड़ लेंगे पुरानी वाली, जिससे साफ़ करने का काम सबसे बेहतर होता है।
जो इसके ग्रुप होते हैं उनको बहुत सही तरीके से साफ़ किया जाता है। अगर ग्रुप को सही नहीं साफ़ किया गया तो फिर आपकी रिंग सेट नहीं बैठेगी। फिर इससे क्या होता है कि आपका इंजन कंप्रेसर नहीं बनाएगा, कंप्रेसर बना भी लेगा तो स्टार्टिंग लेट होगी और लोड लेने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसकी जो रिंग चढ़ाई जाती है वो बहुत सावधानी से चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये जो इसकी रिंग होती हैं वो बहुत हार्ड ही बनी होती हैं, हार्ड आयरन की होती हैं, जो कि झटके में ही टूट सकती हैं। अगर चढ़ाने में सावधानी ना रखी गई तो वो टूट जाएगी झटके में। इसलिए रिंग को लगाने में बहुत बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है। और जो ऑयल रिंग होती है उसको हमेशा नीचे से ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है, ऊपर से ले जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है और वो टूट भी सकती है। इसलिए जो इसकी ऑयल रिंग होती है उसको नीचे से ही चढ़ाना चाहिए। और इसको दोस्तों एक बहुत बड़ी ध्यान रखने की चीज़ होती है कि जो 4 रिंगें होती हैं, एक ऑयल और 3 कंप्रेसर की, इनका जो ग्रुप होता है तो सेम टू सेम आमने सामने नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे को काटते हुए इसके निशान को रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की बात है, अन्यथा आपका इंजन कंप्रेसर बनाएगा ही नहीं और आप उसको सेट करते रहेंगे। आप टाइपेड मिलाएंगे, हर काम करेंगे, लेकिन उसमें कंप्रेसर आप नहीं ला सकते हैं जब तक ये काम आपका क्लियर नहीं होगा। इसको एक दूसरे से कट में होना चाहिए, आमने सामने एक भी ग्रुप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इंजन को बांधते वक्त या उसको मेंटेन करने वक्त यही कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा चाहे जितनी भी मेंटेनेंस आप कर लें, इंजन आपका क्लियरिटी नहीं चलेगा। ये है मोबिल। दोस्तों, जो मोबिल आप डालने के लिए लाते हैं उसी में से आप थोड़ा सा मोबिल निकाल कर जब रिंगें लगा दें, इसके बाद में मोबिल डाल दें, पूरी रिंग को भिगो दें, इसके बाद में आप ग्रुप मिला लें, क्योंकि आप जब मोबिल लगाएंगे तो ग्रुप कुछ घटे बढ़ेगा, इसलिए ग्रुप मिलाने के लिए पहले आप मोबिल लगा लें, इसके बाद में आप ग्रुप को मिलाएं। और ग्रुप मिलाने के बाद में आप इसको बिठा दें, पेचकस ले लें या कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे आप इसको बैठा दें, क्योंकि रिंग हार्ड होती है। अगर आप हाथ से बिठाने की कोशिश करेंगे, अगर रिंग और ब्लॉक के बीच में आपकी उंगली पड़ गई तो वो कट जाएगी, इसलिए किसी भी औजार से ही रिंग को दाबना चाहिए।
हल्का उठा लो, बस बस, फिर से उठा, वैसे नहीं सर, हल्का हल्का, फंस रही, चलो दबो, आ जाए दाब, आज निकाला रहा। अब ये क्या हुआ, जो इसमें राड लगे थे पिस्टन रोकने के लिए, इसको ज़रूर लगा देना चाहिए, क्योंकि पिस्टन को सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप ब्लॉक को नहीं बिठा सकते हैं। और इसमें क्या हुआ है दोस्तों, जो हीट हुआ था उसके वजह से इसके स्टेट भी डिसबैलेंस हो गए हैं, जो कि सीध करना पड़ेगा इसको। क्योंकि जब इसका हेड निकाल रहे थे हम, तब बहुत ही टाइट इसका हेड निकला था। इस पर हम ग्रीस लगाएंगे। इस पर कोई भी अन्ना बांड या कोई सुलेशन नहीं लगाया जाता है। वो ग्रीस भी हल्की हल्की, अगर ग्रीस भी ज़्यादा हो गई या फिर आपने सुलेशन या अन्ना बांड कुछ भी लगा दिया, तो इसके जो गड्ढे होते हैं अगर वो बंद हो गए, तो फिर अगर ये पानी नहीं पाएगा तब भी वही दिक्कत इसमें आकर खड़ी हो जाएगी। ये देखिए आप, इसका ग्रुप कितना अलग हो गया है। ये देखिए इसके जो स्टेट हैं हीट होने पर, ये भी जो है सेंटर से आउट हो गए हैं। इसलिए इसको भी हमें ठोक कर सही करना होगा, क्योंकि जब इंजन हीट करता है तो पूरा का पूरा इंजन डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि हीट जब ये करता है तो थोड़ा हीट नहीं होता है, ये बंद तभी होगा जब ओवर हीट हो जाएगा, इंजन के बर्दाश्त में नहीं रहेगा, इंजन तभी चलते चलते बंद होता है। वैसे दोस्तों इंजन में कोई इतना ख़ास काम नहीं होता है, बस इसमें क्या ध्यान देने की बात होती है। अगर आप पूरा वीडियो हमारा हर एक वीडियो देखते होंगे तो आप अपना इंजन खुद ही उसको खोल कर बांध सकते हैं, या कोई फॉल्ट आई है तो खुद ही सही कर सकते हैं। आपको किसी भी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की अगर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415 40 71 74, 9415407174। इस पर आप व्हाट्सएप से हमसे पूछ सकते हैं कि इस इंजन में ये दिक्कत है तो क्या करना चाहिए।
हम दोस्तों आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे कि आप अपना इंजन खुद बना लें। आप कभी भी इंजन अपना खोले हो बनाने के लिए, उसी वक्त भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तब आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं कि हमारे इंजन में ये दिक्कत आई है, इसको हम कैसे सेट करें या कैसे सही करें। हम एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। ये है हेड, इसको क्या होता है दोस्तों, जो हेड और ब्लॉक के बीच में पैकिंग लगती है जिसे गैस्केट कहा जाता है। दोस्तों इसको सही से, बहुत सही से टाइट किया जाता है और चारों नट को हिसाब से टाइट किया जाता है, एक एक नहीं टाइट किया जाता है, आमने सामने से टाइट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बराबर टाइट होता है तो गैस्केट जो लगी होती है वो फटने का चांस कम रहता है। अच्छा, क्या होता है दोस्तों, इसमें जो गैस्केट लगती है 2 टाइप की आती है, एक हल्की मोटी होती है, एक पतली होती है। तो हमेशा दोस्तों जो हल्की पतली होती है गैस्केट आपको वही लाना चाहिए, अन्यथा जो ये मोटी पतली का चक्कर है जो लगी हो वही लाना चाहिए। अगर मोटी पतली हो गई तो दोस्तों जो ब्लॉक के और बॉडी के बीच में सीमें लोहे की पड़ी होती हैं फिर उनको आपको सेट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सेट करेंगे तो जो आपकी वाल्व होती हैं वो आपके पिस्टन से टकराने लगेंगी। इसलिए जब भी आप मार्केट को गैस्केट लेने जाएं तो जो लगी हो उसी साइज़ की आपको गैस्केट लेना चाहिए। हमारा सेट किया हुआ इंजन दोस्तों चाहे जो भी हो, आप हम दावे के साथ कह सकते हैं उसको आप बैठे बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको अभी हम स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। वो चाहे पुराना इंजन हमने सेट किया हो या नया, उसको आप बैठे बैठे ही स्टार्ट कर देंगे, अकेले ही वाल्व काट देंगे, अकेले ही हैंडल लगाकर आप बिना खड़े हुए बैठे बैठे ही स्टार्ट कर देंगे। यह है टैपेट, टैपेट को सेट करना पड़ेगा। टैपेट की सेटिंग कैसे की जाती है ये हमारा वीडियो पहले से पड़ा हुआ है। अगर दोस्तों एक ही वीडियो में सारी जानकारी हम देने लगेंगे तो दोस्तों ये इंजन का काम होता है, ये घंटों में चला जाएगा। इसलिए जिस चीज़ की हम बात करते हैं हम उसी का वीडियो आपको देते हैं। हम इसको बैठे बैठे दोस्तों आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ।